पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हुकूमत ने मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा, ₹255.14 फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल ₹1.48 और लाइट डीजल ₹2.61 फी लीटर सस्ता। अमीर कतर से मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। तजारत, सरमायाकारी की मुमकिना शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन की नई राहों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दौरा कतर, अमीर कतर से मुलाकात। शहबाज ने कहा, सरमायाकारी को वुसअत देने और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के बाहमी असम का अयादा किया गया। खित्ते में क़याम अमन के लिए अमीर कतर की अनथक कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को दौराए पाकिस्तान की दावत। कतर म्यूजियम में मुनक़्क़िदा नुमाइश की तकरीब से खिताब में कहा, कतर हमारा दूसरा घर है। कतर के अमीर की जानिब दौरे की दावत पर मशकूर हूँ। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तान के सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों एक ही गाड़ी में पहुंचे। वज़ीर आज़म की कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अलसानी से भी मुलाकात। 10 अरब रुपए ले लो, PIA दे दो। बोली लगाने वाले ने निजकारी कमीशन और PIA इंतजामिया को हैरान कर दिया। PIA की निजकारी के लिए कम अज़ कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। बोली दहिंदा ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई। हॉल कहकहों से गूंज उठा। 152 अरब असासों की मालिक एयरलाइन की बोली पर PIA इंतजामिया हैरान। निजकारी कमीशन के लोग बोली देखकर परेशान। बोली दहिंदा ने कीमत पर मजीद गुफ्तगू के लिए मुलाकात का वक्त मांगा। एविएशन हुकाम ने मुलाकात से माजरत करी। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल मुकम्मल। ज़ाब्ते के मुताबिक निजकारी कमीशन बोली को विफाकी काबीना के सामने पेश करेगा। बोली कबूल न होने की सूरत में निजकारी का अमल असर नौ शुरू करना पड़ेगा। वज़ारत ख़जाना ने मिनी बजट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल मालियाती पॉलिसियों के मौसर होने की आकाश है। माली साल के वस्त में बजट में किसी किस्म की एडजस्टमेंट का कोई सवाल पैदा नहीं होता। IMF ने माली साल 2024-25 के लिए CPI अफरात ज़र का तखमीना 12.7% लगाया था। IMF ने अफरात ज़र के तखमीने पर नज़रसानी करके 3.2% कमी की, 9.5% कर दिया। IMF का तखमीना दरामदात के 57 अरब 30 करोड़ डॉलर हुकूमती तखमीने के करीब तर हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर। दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर तैयारे से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। पांव प्लास्टर कर दिया गया। सदर मुमलिकत घर मुंतकिल। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मुलतवी होने का इम्कान। ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक पांव फ्रैक्चर होने के बाद सदर के दौरा चीन से मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजल रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। के जवाब में 160 अमरीकी कांग्रेस अरकान के जवाब में 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को खत। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करें। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से मुतल्लिक अरकान कांग्रेस के ख्यालात गलत हैं। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करें। इन इंतखाबात को बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत के जवाब में लिखे गए खत में कहा गया, बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। खत में कहा, PTI ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में यही किया था। बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहे हैं। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। कि जिसकी वजह से वो मानवे की आज इमरान खान जेल में है। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मानते हैं, अपना वो हक मानते हैं जो आईने दिया है आपको,
तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैलियां सजाएं की जाती हैं, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। फैसला कुन वक्त करीब है, इनकलाब का वक्त जल्द आएगा। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने तबले जंग बजा दिया। कहा समझ आ गई है मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलता। कोशिशें कानून के खिलाफ ना जाएं मगर मजबूर किया जा रहा है। वजीर आला का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। कहा नौजवान हमारा असासा हैं, इनकी फलाह के लिए इक़दाम किए। हमला कर दो, मार दो। ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिर्फ ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिशें की गईं। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। नून लीग का पलड़ा भारी है, था और भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को खुला पैगाम। कहा 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस को नाम मानने वाले तकरीब हलफबरदारी में पहले आकर बैठे थे। मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं नून लीग की हवा चल पड़ी। सिफर कारकर्दगी वाले भी पंजाब हुकूमत पर बहुतान तराशी करते हैं। काम करना नून लीग के सिवा किसी को नहीं आता। गाली देने से पेट नहीं भरता, दिन रात काम करने से ही आवाम के मसले हल होते हैं। मरियम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना भी किया। लिबनान से इसराइल पर कारी वार। हिजबुल्लाह के जोरदार रॉकेट हमले 7 सेहूनी हलाक, 1 जख्मी हो गया। लिबनानी तंजीम ने मेचोला और हैफा के इलाकों को निशाना बनाया। उधर लिबनान ज़मीनी ऑपरेशन के लिए जाने वाले सेहूनी फौज के लिए कब्रिस्तान बन गया। इसराइल हिजबुल्लाह से जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। इसराइली सरकारी मीडिया ने जंगबंदी तजवीज़ का मुसव्वदा नशर कर दिया। 7 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 दिन के अंदर अंदर लिबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। रवामा हमास और हिजबुल्लाह के हाथों 62 इसराइली फौजी हलाक हो चुके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले इसराइल पर जवाबी हमला कर सकता है। बनू में शहीद होने वाले मेजर आतिफ और 2 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक मेजर खलील को आज़ाद कश्मीर, नाइक आज़ादुल्लाह को कर्क और लांस नाइक गंजनफर अब्बास को लिया में सुपुर्द खाक किया गया। मेजर आतिफ की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ शोहदा को सुपुर्द खाक किया गया। लाहौर की फिजा में सांस लेना दोभर। हवाओं का रुख बदलने से स्मॉग में कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मौजूदा लहर के दौरान लाहौर में स्मॉग की कम तरीन सतह है। पंजाब हुकूमत के हंगामी इक़दाम। ग्रीन लॉकडाउन के बाद लाहौर में तालीमी इदारों में जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी देने की तजवीज़ पर गौर। खुसूसी और बीमार बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। शहरी, पंजाब का शहरी, पाकिस्तान का शहरी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना बंद नहीं करेगा तो सप्लाई तो आती रहेगी। कितना कर लेंगे जब तक ये रियलाइजेशन अंदर से नहीं आएगी, जब तक लाहौर के लोग अपनी गाड़ी की फिटनेस को खुद नहीं देखेंगे। जो भट्टे वाले हैं जब तक वो इसकी रियलाइजेशन नहीं करेंगे, मुंजी जलाने वाले फार्मर्स नहीं करेंगे, जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट विल पुट इन, चीफ मिनिस्टर इसको खुद रिव्यू कर रही हैं, इसको खुद चेयर कर रही हैं।
लाहौर को आलूदा तरीन शहर हमने ही बनाया। आज तक स्मोक के खात्मे के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया था, तो स्मोक कैसे खत्म होती? स्मोक के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए का बजट रखा गया है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा, स्मोक के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी और इंतहाई अहम वसाइल की ज़रूरत होती है। मास्क पहनने की तदाबीर पूरा साल चलनी चाहिए। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट बनवाने की ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमे पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। मुल्क की तारीख बोइंग तैयारा सड़क पर डाल दिया गया। कराची से हैदराबाद नकारा बोइंग तैयारी को रास्ते में रोक दिया गया। हवाई जहाज हैदराबाद में तरबियत के लिए इस्तेमाल होगा। 10 से 15 दिनों में तैयारा दोबारा असेंबल होगा। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जहाज को रास्ते में अंधेरे की वजह से रोक दिया गया है। कराची में दिवाली की तकरीब, म्यूजिकल प्रोग्राम और केक काटा गया। आतिशबाजी का भी एहतमाम। गवर्नर हाउस में शानदार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मसावी हकूक़ हासिल हैं। मुस्तक़बिल पर सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से सीखें। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी मुबारक। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर क़ानून ज़ियाल अंजार और शाज़िया मरी की भी मुबारकबाद। लाहौर में दिवाली की मुनासबत से केक काटा। अमेरिका का नया सदर कौन? फैसला 4 दिन बाद 47 रियासतों में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स का राय दही इस्तेमाल कर चुके। सदर बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम और वोटर्स को कचरा कह दिया। ट्रंप सदर बाइडन पर बरहम, जो बाइडन और कैमला हैरिस को कचरा करार दे दिया। कैंगरूज का शिकार कौमी क्रिकेटर्स भी तैयार। 7 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मेलबर्न में नेट प्रैक्टिस। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इरफान खान, फैसल इकराम और मोहम्मद हसनैन की भी प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया। कौमी स्क्वाड्स के तमाम अराकीन आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। और सऊदी अरब में रियाज सीजन के ज़रिए तमाम पाकिस्तानी सकाफती वीक का आगाज़। इलाकाई सकाफत पर मबनी परेड, नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की।